बाबा का जल छिपरा महारानी का भरती, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलती 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 महाकाल बाबा के ऊपर जल समर्पित कर। छोटी सी अवस्था, बड़ा आनंद था। और छोटी सी अवस्था में जैसे ही भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हुआ, शिव महापुराण की कथा कहती है सोने को जितना तपाओगे उसमें चमक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जो शंकर का भक्त होता है, जिसने अटूट शिव पर भरोसा करा होता है, उसको एक बार भगवान शंकर सारे दुखों से निकालता है और निकालने के बाद फिर उसको पुनः देना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको हाथ पकड़ना प्रारंभ। अब वो जो निकाल रहा है सारी तकलीफों से, कष्ट से, दुखों से, भगवान शंकर जो निकाल रहा है। कई दुख ऐसे होता है ओलंपिक में नए नए गेम आते हैं, कोई उछक के चलो, कोई कूद के चलो। जो आर्मी का सिलेक्शन होता है हमारा, मिलिट्री का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। उसमें ये भगाया जाए, इतना दौड़ो, ऐसा कूदो, इतनी लंबी कूद करिए, ऐसी रस्सी चढ़िए, ऐसा करिए। तो वो अलग अलग क्रम चलते रहते हैं, अलग अलग क्रम। उसी तरह शिवजी भी अपना बनाने से पहले भगवान शंकर भी थोड़ी परीक्षाएं ज्यादा लेते हैं। भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। अभी दिल्ली वालों की कितनी परीक्षा थी महाराज जी, अनिल जी, दिल्ली वालों की इतनी परीक्षा थी कि पहले दिन से ही कथा पानी आंधी आ गया, आंधी तूफान आ गया, सब चला उड़ गया। फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर तीसरे दिन प्रारंभ हुई, फिर चौथे दिन हुई, और फिर नंबर आया पांचवें दिन का, फिर रात को पानी गिर गया। और ऐसा पानी, अब माताएं भाई, अब वो कहते हैं ना कि शंकर का भक्त जिसने शिव की कथा को बहुत अच्छे से सुन रखा हो ना, वो इतनी जल्दी टलता नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, बार बार उसको बाहर करना पड़ता है। जाता ही नहीं है, नहीं नहीं हम तो कथा सुनकर जाएंगे, नहीं नहीं हम तो कथा श्रवण कर जाएंगे। उसके भीतर शिव भक्ति का इतना भाव रहता है, वो सुनता है। फिर स्मरण, अब वो निकले नहीं, क्या करे? तब आखिरी में विचार करा कि इतने सारे शिव भक्त परेशान हो, तो उससे अच्छा है कि कथा को निरस्त किया जाए। हालांकि वहां के जो कौशल जी गर्ग हैं दिल्ली वाले, और उनकी टीम जो थी, उन्होंने पूर्ण व्यवस्था करी, प्रशासन ने भी बहुत व्यवस्था करी, पर प्राकृतिक आपदा के आगे थोड़ी ना कुछ देखा जाता वो। अब माताओं ने वहां से वीडियो भेजे, ऐसे रोते रोते भेजे हैं राम। उनका वीडियो देखकर हमको ही आंख में आंसू आ गए कि हमारी जीजियां शंकर की भक्ति के लिए इतना प्रेम करती हैं कि शिव के लिए नैनों से नीर बह रहा, नेत्रों से नीर। बस यही है। अभी तक रोए होगे धन के लिए, अभी तक रोए होगे परिवार के लिए, अभी तक रोए होगे कोई रेलवे स्टेशन पर तुम्हें लेने नहीं आया होगा तो उसके लिए, अभी तक रोए होगे कि कोई रिश्तेदार नहीं आया होगा, चले गया होगा उसके लिए। पर दिल्ली के जो शिव भक्त थे, दिल्ली के आसपास के जो शिव भक्त थे, वो रोए किसके लिए थे? भगवान शंकर की कथा के लिए। शायद जीवन में कभी नहीं हो सकता शिव की कथा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो रे भाई, ऑनलाइन कथा है पर तुम तो ऑफलाइन हो, तुम तो सामने बैठे हो ना, तो तुम्हारा तो सौभाग्य है कि बाबा की नगरी में, बाबा के धाम में ये कथा का ना। तो हमारा निवेदन है, तुम ऑफलाइन हो तो तुम तो बोल सकते हो ना। तो जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी
सावित्री भगवान शिव की आराधना में लगी, सावित्री भगवान शंकर की आराधना में लगी रहती। समय ऐसा आया, ऐसा समय आया कि सावित्री के शरीर में एक रोग लग गया। एक रोग। अवंतिका प्रदेश की यह कथा कहती है, जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं कि तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो, तुम शिव जी की आराधना करते हो। कथा की शुरुआत हुई है शंकर जी की बेटी से, जरा ध्यान रखना। शिवपुत्री शिवपुराण चल रही है, इसलिए अवंतिका प्रदेश की बेटी का चरित्र लेकर इस कथा को प्रारंभ किया। अवंतिका प्रदेश की बेटी सावित्री का चरित्र लेकर इस कथा को शुरू करा जा रहा। फिर अपन धीरे धीरे पूरे 7 दिन में शंकर जी की पूरी बेटियों तक पहुंचेंगे। और केवल वही बेटियों तक नहीं, जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुनेंगी और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनेंगी, उन बेटियों तक भी इस कथा को लेकर पहुंचेंगे, इस कथा को लेकर पहुंचेंगे। शरीर में रोग हो गए। कई लोग कहते हैं तुम तो शंकर जी को भजते हो, वो शिव जी का इतना भजन करती है, वो शिव जी का इतना उपासना करता है। उसके घर के लोग तो शंकर शंकर करते हैं, उसके घर के लोग तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, ओम नमः शिवाय दिन भर जपते हैं। उसको ऐसा रोग हो गया। मंत्री जी, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में कोई भजन करने वाला है तो उसके शरीर में रोग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मां जगतजननी के उपासक थे। मां सामने रामकृष्ण परमहंस जी जब भोजन करते थे तो मां को याद करते थे, तो मां पास में बैठकर रामकृष्ण परमहंस जी को मां दुर्गा भवानी, मां काल रात्रि, मां कालका, मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन कराती थी। आज भी कई रामकृष्ण परमहंस जी के फोटो अगर आप दर्शन करेंगे तो उसमें मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी के पास में बैठकर भोजन कराती नजर आएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप उपासना करते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो या भगवान का भजन करते हो तो दुख नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। पूर्व में जो हमने करा है, पिछले जन्म जो हमारा गया है, उन जन्मों में हमने क्या करा, कैसा कर्म करा, ये किसको मालूम है महाराज। इसलिए फिर करें कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सावित्री उम्र छोटी है, मात्र 4 वर्ष की अवस्था है, शरीर में सावित्री के रोग लग गया। छोटी सी बच्ची और रोग। एक दिन मां ने कहा सावित्री से, सावित्री अब तेरे से बनता नहीं है, तेरा शरीर शिथिल सा हो गया, मेरी छोटी सी बेटी तेरे शरीर में रोग हो गया, तुझसे बनता नहीं है सावित्री। एक काम कर,
अब तू घर में रह, घर से बाहर मत निकल, तेरे से ना चलते बनता, ना फिरते बनता, ना कहीं जाते बनता, ना आते बनता। अब तू घर में रह, अब तेरे से बनता नहीं। छोटी सी अवस्था की सावित्री, 4-5 वर्ष की बेटी सावित्री अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे शरीर में अगर रोग हुआ है तो आपसे निवेदन है माँ कि मैं धीरे धीरे चलकर मैं अपने शंकर से मिलकर आऊंगी। अभी तक देखने के लिए वेद आए हैं, अभी तक देखने के लिए डॉक्टर आए हैं, अभी तक देखने के लिए हाकिम आए हैं, पर मां कोई डॉक्टर बहुत वीआईपी होता है ना, घर तक देखने नहीं आता, मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मुझे मेरे महाकाल के पास जाना। बहुत आते हैं महाराज यहाँ पर, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं, भावना लेकर, भाव लेकर कंकर को उठाते हैं, पूजन करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आश्रित होकर शिव की विनती करते हैं, बाबा से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। बहुत सारे आते हैं, दुनिया के लोग जगह जगह से आते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता, कोई कुरकुरा बांटता, कोई चिप्स बांटता, कोई बिस्कुट बांटता, सब अपनी कामना कर कर आते हैं। और बाबा के वो दुनिया का बड़ा विचित्र व्यक्ति होता है जो कुबेर भंडारी के यहाँ आकर भंडार लुटाता है और बड़ा भाव लेकर आता है। शरीर से चला नहीं जाता, कभी कभी आप लोग वीडियो में देखते होंगे, फोटो में चला नहीं जा रहा है, पीछे पीठ पर टंगा हुआ व्यक्ति, फिर भी बाबा के आश्रित होकर उससे विनय करने के लिए बेटी कह रही है, सावित्री ने कहा अपनी माँ से, कोई डॉक्टर घर तक आ जाता है और कोई डॉक्टर इतना वीआईपी होता है कि वो घर तक नहीं आता, मरीज को डॉक्टर तक जाना पड़ता है। इसलिए माँ एक काम कर, मेरा काल अधिपति महाकाल, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शिव मेरा डॉक्टर है, एक बार बीमारी के बाद माँ ये शरीर रहे कि ना रहे, एक बार मुझे मेरे बाबा से मिलाने के लिए ले चल। आज माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, चलते चलते छिपरा जी के तट तक पहुंची ही थी कि शरीर से हाथ बहुत तेज निकलना प्रारंभ हुई। छिपरा का तट था, सावित्री चक्कर खाकर नीचे गिर गई, चक्कर खाकर। किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। हम सावित्री को उसकी माता की बेटी नहीं कह रहे, हम किसकी बेटी? जम के बोलो जरा, किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। आप किसके बेटे हो? महाकाल। आप किसकी बेटी हो? महाकाल। किसके घर आए हो कथा सुनने के लिए? बाबा के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के पास। और जरूरी नहीं है कि यहाँ ये तो ऑनलाइन कथा, इतने छोटे से हॉल में कहाँ तुम लोग बैठ पाओगे, पूरा ग्राउंड पड़ा, इसलिए जहां आवाज जाए वहां बैठकर सुन सकते। और निवेदन है, ये कथा ऑनलाइन है, इसलिए आने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने अपने घर पे आस्था चैनल चालू करो, फेसबुक यूट्यूब स्वर्ण करो और 2 बजे से 5 बजे तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करो, बस यही है। और यहाँ ये जितने बैठे हैं ना, आप इनसे पूछना, दयाल सिंह जी से, अनिल जी आर्य जी से, चंदन सोनी जी से, मंत्री जी से, इनसे सबसे पूछो, इनको किसी ने निमंत्रण दिया कि तुम आओ कि बैठो कि? किसी ने कुछ नहीं बोला, पर बस मन था। ये सब बहुत समझदार है, इनको मालूम है ऑनलाइन और कहीं से होने वाली नहीं है। तो ये सब हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं। भाग्यशाली हो आप सभी जो बाबा के इस पवित्र धाम पर बैठकर बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है। बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने हृदय की बात अवश्य करिए। दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय शंभु हृदय से बाबा को नमन करिए। सब लोग साथ में बोलना, विनती करना, हृदय से बाबा को नमन करना। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भूगणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण का चरित्र कर रही है। सावित्री माँ मुझे कालाधिपति महाकाल के मंदिर तक मुझे ले चले, मुझे भगवान शिव के दर्शन कर, बस ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। ये विश्वास रहे, ये भरोसा रहे, ये दृढ़ता रहे, ये आस रहे। जैसे सावित्री
4 वर्ष की है, छोटी सी कन्या है और उसके हृदय में आया कि शरीर में रोग हो गया। बहुत आवाज ठीक नहीं है। शरीर में रोग हो गया। मां मुझे तू महाकाल राजा के सामने ले चल और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक हो उसके भीतर ये रोग, ये कष्ट माना कोई पूर्व समय का ऐसा योग बना होगा, कोई पूर्व समय का दुख लिखा होगा, कोई पूर्व समय का कष्ट लिखा होगा जो दुख भोगना पड़ा। माना कोई पूर्व का दुख होगा, पूर्व का कष्ट होगा, पूर्व का कोई लिखा ललाट पर होगा जो दुख आ गया। कोई बीमारी अगर आ गई है, भगवान को दोष ना दीजिए कि आप तो इतना जल चढ़ाते थे, आपके घर में तो इतनी पूजन होती थी, आपके घर में तो इतना भजन होता था, आपके घर में तो इतना कीर्तन होता, आपके घर में तो इतना मंत्र जाप होता, आपके घर में तो इतना नाम जाप होता, और उसके बाद भी आपके परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया। ना ना, भगवान को कभी इस चीज का दोष ना दीजिए कि तुम्हारे इतना भजन करने के बाद भी तुम्हें इतनी तकलीफ आ गई। ना ना, भगवान को पिछले जन्म के कर्म का भोग आज भोग रहे हैं। धन है घर में, ये तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध है। सुख है तुम्हारे घर में, ये पूर्व का प्रारब्ध है। भजन कर रहे हो, पूर्व का प्रारब्ध है। यहां बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा भले अपने घर पर बैठकर सुन रहे हो, पर तुम्हारा सौभाग्य है जो बाबा की कृपा से कथा सुनने को मिले। पूर्व का प्रारब्ध, पूर्व। नहीं तो मोबाइल पर तो कितना सारा सामान आता है साहब। जब गूगल सर्च करो, जब यूट्यूब सर्च करो, जब कोई फेसबुक चलाओ, जब कुछ चलाओ, तो बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। पर आप उस सर्च करने में भी अगर शिव महापुराण की कथा को सर्च कर रहे हो, आप रिमोट से टीवी देखने के चक्कर में भी अगर रिमोट की बटन आस्था चैनल की ओर शिव महापुराण 2 बजे से 5 बजे तक आ रही है ऑनलाइन, उस पर जाकर टिक गए हो, रुक गए हो, समझ लेना कोई तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध था जो शंकर ने तुमको अपनी ओर आसक्त कर, आकर्षित कर, अपनी ओर खींचा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। सावित्री की माँ कहती है तू इतनी तकलीफ में, उसके बाद भी शिव जी के द्वारा छिपरा के तट पर पहुंचकर सावित्री के बेहोशी। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम सलोनी करली कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो ऐसे। पीछे से आ जाओ ऐसे घूम के, उधर से। जगह कम है ना, तो ऐसा पीछे से आओ घूम के, इधर दरवाजे से वो खोल देंगे दरवाजा, आप आ जाओ।
मेरा नाम सलोनी कर्णित कुमार सोनी, झालोद, गुजरात से आए। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी उम्र 25 वर्ष है। सन 2021 दिसंबर में विवाह हुआ था। सन 2022 अप्रैल में 25 वर्ष की आयु है। 2021 में विवाह हुआ दिसंबर महीने में। 2022 अप्रैल के महीने में कैंसर हो गया। शरीर में 5 गठाने कैंसर की पाई। चेकअप करवाने पर मुझे 3rd स्टेज का कैंसर बोला। 3rd स्टेज का कैंसर है मालूम हुआ। तब मेरी दोनों बुआ यहां पर आई तथा यहां से आपके द्वारा वितरण होने वाला रुद्राक्ष लाकर मुझे दिया तथा यहाँ का जल बेलपत्र मेरे लिए लेकर आई। मेरे पूरे कैंसर के लिए डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का कहा था। केवल 6 महीना मुझे दिया गया था। 6 महीने का समय दिया गया। पर मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। मैंने डॉक्टर को शिव मानकर उनकी दवाइयां लेना, जांचें कराना, इलाज कराना प्रारंभ करा। बार बार वो ऑपरेशन का कहते रहे, पर मैं बाबा का भजन करती हुई ऑपरेशन को टालती रही। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 6 महीने का समय दिया था। 3 महीने के अंदर 98% गठाने खत्म हो गई। 5 गठान में से 4 गठान खत्म हो गई और 1 गठान रह गई है। और डॉक्टर ने कहा अब तुम ठीक हो गई हो, बाबा की कृपा तुम पर हुई, शिव की कृपा। गुरुदेव, मेरी बुआओं ने संकल्प लिया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर तुला दान करूंगी। आज मैं ठीक होकर बाबा का तुला दान संपन्न करा है मैंने यहाँ पर। मुझे संजोग मिला कि ये कथा ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से हो रही है। तो मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाबा मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरा संजोग भी ऐसा। आज मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। बुलाइए। मेरा नाम सलोनी कर्णित कुमार सोनी, झालोद, गुजरात से है। 25 वर्ष की आयु और शिव कृपा से ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। कैंसर जैसी बीमारी को शिव की भक्ति से और डॉक्टर के इलाज से, दोनों की भक्ति और शक्ति दोनों ही इसके साथ में रही। और शिव की उपासना से, शिव की आराधना से, शंकर की अविरल भक्ति से और डॉक्टरों की अथक परिश्रम के साथ स्वास्थ्य में एक विश्वास, एक भरोसा, एक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज प्रथम दिवस है ऑनलाइन कथा पहला।